Good morning everyone. Today I will teach you chapter 8th of class 7th NCERT Maths. The name of this chapter is Comparing Quantities. This is our introduction video और इसके अंदर हम इस चैप्टर के टॉपिक्स और कुछ मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से और इजीली कर पाओगे। क्लियर? जैसे कि आप सबको पता है कि आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह कंपैरिजन करने को मिलता है। ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह ये पता करने की कोशिश करते हो कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। ठीक है, तो इसी तरह के कंपैरिजन को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पास बहुत सारी यूनिट होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम यूनिट, डिस्टेंस यूनिट, लेंथ यूनिट, है ना। तो उन सब यूनिट को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी यूनिट जो हमारी आती है वो होती है किलो, फिर है हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में यूनिट्स हैं। तो किलो जो यूनिट है, किलो में आपका क्या क्या हो सकता है? किलोमीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका मीटर है, मीटर में मीटर्स हो सकता है, लीटर्स हो सकता है, ग्राम्स हो सकता है। ठीक है, इसी से सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, है ना, मिलीलीटर, मिलीग्राम। तो इस तरह से ये आपकी यूनिट्स हैं। तो हमें इनको कन्वर्ट कैसे करना होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब यूनिट के बीच में जो 10-10 का गैप होता है। क्लियर? 10-10 का गैप होता है, सब के बीच में 10-10 का गैप होता है। तो अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? सबके बीच में 10-10 का है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए देखो 10 का गैप यहाँ पे आया, 10 का गैप यहाँ पे आया और 10 का गैप यहाँ पे आया। तो 10 10 100 और 100 10 1000। तो हम किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसी का जस्ट रिवर्स है, अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है तो हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें करना है 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है। बड़ी यूनिट क्या है? किलोग्राम, और छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। तो हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, किलोग्राम से ग्राम, ग्राम तक में कितना गैप है? 10, 100, 1000, है ना, 1000 का गैप है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर? तो इस तरह से हम यूनिट्स को चेंज करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है तो आपको डिवाइड करना है। क्लियर? ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेम वही है कि आप बड़ी यूनिट पे जा रहे हो तो 10-10 के गैप को देखते हुए आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हो तो आपको डिवाइड करना है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंथ यूनिट। ठीक है, कन्वर्टिंग लेंथ यूनिट। आप लेंथ यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट करते हो? तो सेम, फॉर एग्जांपल किलोमीटर से मीटर पे जाना है आपको। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था किलोमीटर से मीटर में कितने का गैप है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 2 यूनिट और भी है ना, तो कितने का गैप है? 10, 100, 1000। किलोमीटर से मीटर पे आते हुए 1000 का गैप है। ठीक है, 1000 का गैप है ना, तो इसी तरह से ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर रखी है। क्लियर? मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में आपका देखो मीटर से सेंटीमीटर में 1 यूनिट बीच में है, और गैप कितने का है? 1, 2, यानी कि 10 and 100, 10 and 100। इसी तरह से आपको देखो यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में गए हम, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में गए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करी। सेंटीमीटर से मीटर सिर्फ
एक का गैप है, कोई गैप नहीं है, सिर्फ एक ही गैप है, मतलब बीच में कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक का 10 का गैप है, ठीक है। तो सिर्फ 10 का गैप है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी, इंटू 10, ठीक है। आपको यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 5 किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो आप किलोमीटर क्या है, आपकी बड़ी यूनिट है, और आप किस में जा रहे हो, मीटर में जा रहे हो, किलोमीटर से आप मीटर में जा रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, आप करोगे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, ठीक है। 5 इंटू 1000 तो 5000 मीटर, क्लियर। इसी तरह से सेकंड जो आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है ना। आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 100 से, क्योंकि 2 यूनिट इसके बीच में थी, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1.2 मीटर। ये मैं आपको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि आपको ये जो 120 अपॉन 100 जो है ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको पहले से सिखा चुकी हूँ। देखो इसमें डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले नंबर में लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना होगा। तो 1 and 2 1.20, तो यानी कि 1.2 मीटर, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका टाइम कन्वर्जन। अब आपको टाइम को कन्वर्ट करना है। टाइम को हम किस तरह से कन्वर्ट करना है, देखो टाइम यूनिट में सबसे आपका वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड, ठीक है। तो आपको पता है आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाओगे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, एंड छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाओगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड, क्लियर। उसके बाद आपको पता है बेटा 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो वीक से डेज में जाने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हो और दोनों के बीच में गैप कितना होता है, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ठीक है। उसी तरह से आपको डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आवर्स को आपको मिनट्स में करना है, तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, एंड मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से आप टाइम कन्वर्जन करोगे, टाइम को कन्वर्ट करोगे। और सेम अगर आप क्या कर रहे हो कि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हो, तो आप उन्हीं सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। सेकंड से अगर आप मिनट पे जा रहे हो तो 60 से डिवाइड कर रहे हो, मिनट से आवर्स पे जा रहे हो तो 60 से डिवाइड कर रहे हो, आवर्स से डेज़ पे जा रहे हो तब 24 से डिवाइड कर रहे हो, और डेज़ से वीक पे जा रहे हो तो 7 से डिवाइड कर रहे हो, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मनी कन्वर्जन। मनी कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। मनी को कन्वर्ट करना कैसे सीखेंगे आप, आपको पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो रुपीज़ जो है आपकी बड़ी यूनिट है और पैसे जो हैं आपकी छोटी यूनिट है। तो अब छोटी यूनिट से जब आप बड़ी यूनिट पे जाओगे तो इस नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़, क्लियर। इस तरह से हम मनी को भी कन्वर्ट करेंगे। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आपको किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करने हैं वो मैं आपको अब बताऊंगी, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 10 एप्पल्स जो है आपके 100 रुपीज़ की है और आपको 6 एप्पल की कॉस्ट बतानी है। तो देखो बेटा, अगर आपको 10 पेन की आपको कॉस्ट दी हुई, आपको बोला गया कि 10 पेन जो है आपके 50 रुपीज़ के हैं, है ना। तो आप 15 पेन की कॉस्ट बताओ, 15 पेन आपके कितने के आएंगे। तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जितनी भी चीज़ की कॉस्ट दे रखी होगी है तो उससे पहले हम 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते हैं, सिर्फ एक चीज़ की उससे हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, और फिर जितने की भी हमसे पूछा होता है हम उस 1 यूनिट की कॉस्ट से
जितनी हमसे पूछा होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है यहाँ पे कि 10 एप्पल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 100 रुपीज़, ठीक है। और 1 एप्पल की हमने निकाल ली। अब हमें ज़्यादा की दे रखी है और हम कम की निकाल रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100/10, तो ये आपके 10 रुपीज़ आ गया। फिर 6 एप्पल्स की आपको निकालनी है, तो सिंपल जो आपकी 1 एप्पल की आई थी उससे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल 60 रुपीज़। तो इस तरह से हम सारे यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, वो आप करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है आपका आता है कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंट। आपको अब फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वो मैं आपको अब बताती हूँ कैसे करना है। सपोज़ आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 1/4, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। आपको कोई भी फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो वो आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 4, 2 5 10 और 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो आपका आ गया 25%। परसेंट का साइन हम ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शन नंबर जो है वो परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन है कि डेसिमल नंबर को हमें डेसिमल टू परसेंट, डेसिमल नंबर को हमें परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर के लिए भी हम सेम करेंगे। सपोज़ आपके पास नंबर है 2.1 आपके पास नंबर डेसिमल नंबर है। सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतनी हमने 0 लगा दी। तो ये आपका सिंपल नंबर जो बन गया वो बन गया आपका 21/10। तो ये अब आपका कैसा नंबर बन गया, ये आपका फ्रैक्शन नंबर बन गया। अब अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो 21/100 को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से हम 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 21 × 10 210%। तो इस तरह से हमने ये डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है परसेंट टू डेसिमल। परसेंट किसी भी परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो जिस तरह से हमने डेसिमल से परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया था, पहले हमने उस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपने उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। फ्रैक्शन के बाद परसेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब हमें परसेंट टू डेसिमल करना है। हमें कोई परसेंट नंबर दे रखा है, सपोज़ हमारे पास है 12%, ठीक है। हमारे पास है 12%। अब इस 12% को हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन से परसेंट में गए थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, लेकिन परसेंट से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। और अब सिंपल ये आपका क्या बन गया, एक फ्रैक्शन नंबर बन गया। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपके पास कितनी 0 है, 2 0 है, तो ऊपर आपको पीछे से 2 नंबर्स पहले आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 0.12। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, ये परसेंट नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल में। सबसे पहले हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 100 करके, और फिर उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। क्लियर। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंट ऑफ एनीथिंग। आपको किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो आपको सपोज़ आपको ये दे रखा है कि
20% ऑफ 250, ठीक है। आपको 250 का 20% निकालना है। तो सबसे पहले 20% किसका निकालना है? 20% का निकालना है। इस 20% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 100 करके, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और किसका? 250 का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये देखो, एक ज़ीरो से हमने यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर दी, इस वाली ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल आउट कर दी। 25 टू ज़ा 50, तो ये आ गया 50। 20% और 250 का जो आंसर आया वो हो गया 50। क्या किया हमने? सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जिसका हमें 20% निकालना था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका रेशो टू परसेंट। रेशो टू परसेंट कैसे करेंगे? सपोज़ आपको कोई रेशो दी हुई है, ठीक है। आपके पास रेशो है 3:1, ठीक है। 3:1 है आपके पास। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इस रेशो को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, 3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/3 और 1 4, ठीक है। 3/3 + 1 4। रेशो यहाँ पे 1 है, 1/3 + 1 4, ठीक है। दोनों को एडिशन करके उनके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 3/4 रेशो 1/4। अब इसको, ये तो अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुए। अब इस रेशो को हमें किस में करना है? परसेंट में। तो अब फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए सिंपली मैंने आपको पहले क्या बताया था? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और 25 3 ज़ा 75। एक तो 75 आपका आंसर आ गया। और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन था वो आपके पास था 1/4 × 100। तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25, इसका आ गया आपका 25, ठीक है। तो अब फाइनल जो आपका तो ये जो रेशो दिया हुआ था 3:1 दिया हुआ था, इसका जो परसेंट में कन्वर्ट हुआ वो हो गया आपका एक तो परसेंट आया 75%, रेशो 25%। क्लियर? तो इस तरह से हम रेशो टू परसेंट में चेंज करें। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, सपोज़ आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदने चाहते हो, कुछ भी एक पेन लेने चाहते हो, ठीक है। आप किसी शॉप पे पेन लेने जा रहे हो, तो जो शॉपकीपर है उसने भी तो वो पेन कहीं से लिया होगा ना, है ना, तभी तो वो आपको दे रहा है। तो जिस प्राइस पे उसने वो परचेज़ किया है, जो उस शॉपकीपर ने जहाँ से वो परचेज़ किया और जिस रेट से परचेज़ किया है वो आपका होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर हम शॉपकीपर से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो शॉपकीपर के पास जहाँ से वो चीज़ आई हो, जितने में वो ले रहा है, ठीक है, उसको हमें सेल करने के लिए, ठीक है, बाद में तो वो हमें सेल करेगा, पहले तो उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो जितने में उसने वो चीज़ ली है, जितना उसका प्राइस उसने उसको दिया है, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। क्लियर? उसके बाद आता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? अब उस शॉपकीपर ने तो कॉस्ट प्राइस पे वो चीज़ अपने पास ले ली, ठीक है। अब वो उसको सेल करेगा, ठीक है। हम उसके पास वो पेन लेने गए, तो हमने उससे सेल किया, उसने हमें बेचा वो पेन, तो हमारे पास वो जिस प्राइस से उसने हमें दिया, ठीक है, वो हुआ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये डिफरेंस होता है। कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं CP और सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं SP, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि अगर कॉस्ट प्राइस CP जो है आपका, अगर वो ज़्यादा है किससे? SP से, यानी कि अगर शॉपकीपर ने वो पेन जो है ज़्यादा में ख़रीदा था, ज़्यादा में परचेज़ किया था, लेकिन उसने हमें कम में सेल कर दिया, तो उसको तो लॉस ही होगा ना। उसने ज़्यादा में लिया और उसको कम में हमें दे दिया, तो उसको तो लॉस होगा, ठीक है। तो अगर CP ज़्यादा है SP से, तो तब होता है लॉस। क्लियर? इसी तरह से अगर उस शॉपकीपर ने वो जो है किस में कम में ख़रीदा,
कम में ख़रीदा लेकिन हमें वो ज़्यादा में सेल किया, हमें वो ज़्यादा में दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो उस शॉपकीपर को क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर, तब उस शॉपकीपर को होगा प्रॉफिट। अगर सीपी जो है ज़्यादा होता है, एसपी कम होता है तो लॉस होता है, और अगर एसपी ज़्यादा होता है और सीपी कम होता है तो प्रॉफिट होता है। क्लियर, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से और एसपी और सीपी के कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको गेन परसेंट मीन्स अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आप प्रॉफिट यानी कि गेन इंटू 100 अपॉन सीपी करोगे। क्लियर, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है या गेन परसेंट निकालना है तो गेन इंटू 100 अपॉन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, तब भी हम सीपी करेंगे। आपको इन दोनों फॉर्मूलों में ये ध्यान रखना है कि दोनों को हम जो डिवाइड करेंगे वो सीपी से डिवाइड करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। क्लियर, उसके बाद आपके पास आगे फॉर्मूले आते हैं सीपी और एसपी में ये जो रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब आप अच्छे से देख लोगे, ये सब आपके चैप्टर में एक्सरसाइज करते हुए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। ठीक है, अब आपको एसआई का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है बोरोविंग मनी। बोरोविंग मनी मतलब आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने कोई भी नया काम स्टार्ट किया तो उसके लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, और सपोज़ वो आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, कहीं से बोरो करोगे, कहीं से उधार लोगे। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल से लोगे, या फिर आपके रिलेटिव से आप उसको उधार लोगे, या फिर क्या करोगे, आप बैंक से लोगे। तो अगर आप बैंक से लेते हो तो ये तो है नहीं कि वो जो बैंक वाले हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं कि आ जाओ, जब मर्जी जितना पैसा ले जाओ और फिर जब मर्जी आप दे देना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सबको अपना प्रॉफिट देखना होता है ना, सब कुछ ना कुछ कमाने के लिए बैठे हुए होते हैं, है ना। तो बैंक वाले भी, सपोज़ आपने आज की डेट में उनसे 20,000 रुपीज़ लिए, ठीक है, आप 6 मंथ बाद या कुछ टाइम पीरियड बाद जब भी आप उसको वापस करोगे, रिटर्न करोगे, तो आप 20,000 रुपीज़ के आप 25,000 रुपीज़ वापस कर रहे हो, है ना। तो जो आप 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, वो है आपका इंटरेस्ट। इट मीन्स मतलब उसी बेस पे वो बैंक जो है आपको पैसा दे रहा है, वही उसका बेनिफिट है, वही उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, उसी बेस पे वो दे रहा है कि कल को जब आप उसको रिटर्न करोगे तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी दोगे। क्लियर, तो वही होता है आपका इंटरेस्ट, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है निकालने का PRT अपॉन 100। क्या होता है फॉर्मूला, PRT अपॉन 100। अब इसमें P क्या है, P है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल मीन्स जो आपने अमाउंट उनसे लिया था, ठीक है, जो अमाउंट आपने उनसे उधार लिया था, बोरोड किया था, वो अमाउंट है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। रेट क्या होता है, रेट होता है बेटा आपका जिस रेट से आप एक पर्टिकुलर किसी रेट से आप उसको इंटरेस्ट दे रहे होंगे ना किसी टाइम पीरियड में, तो वो रेट जो है वो जिस रेट से आप उसको इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो होती है आपकी आर रेट। उसके बाद टी आता है उसमें टाइम मतलब कितने टाइम के लिए आप वो मनी जो उनसे ले रहे हो वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई विल कम्स अगेन विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।